हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस अलायंस को कब बनाया गया और इसे क्यों बनाया गया था, इसके अलावा कौन सी कंट्रीज ने इसे मिलकर बनाया है, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कितने हैं और हाल ही में 2020 में इसके चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं। तो वो हर एक चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसए की। आईएसए को लॉन्च कब किया गया? तो आईएसए को अगर मैं लॉन्च की बात करूं तो इसे जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था नवंबर 2015 में। नवंबर 2015 में। और कौन कौन सी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इसे जो लॉन्च किया था वो करा था पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज यू ऑल नो, नरेंद्र मोदी, एंड प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसे लॉन्च किया है। सो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी अलोंग विद प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो कि उस टाइम पे 2015 के थे, फ्रेंकोइस हॉलैंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी और फ्रांस के 2015 के प्रेसिडेंट जो थे वो थे फ्रेंकोइस हॉलैंड। आपको मैक्रोन का नाम याद नहीं रखना है क्योंकि वो 2017 में बनी थी और ये 2015 की बात चल रही है। तो ये फिर फ्रेंड्स आईएसए को कहां पे बनाया गया? G20 की अगर मैं बात करूं, जो 2015 की G20 सबमिट हुई थी वो हुई थी अंतालिया में। ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहां ये जो अंतालिया ये टर्की में है। तो यहां पे जो था आईएसए को बनाया गया था, लॉन्च जो किया गया था आईएसए को इंडिया से नहीं किया था, ना ही फ्रांस से किया था। ये G20 सबमिट हुई थी 2015 में अंतालिया, जो कि टर्की में है। तो वहां से जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ये जो था लॉन्च किया गया था नवंबर 2015। ये आपको याद रखना है। और मैं बात करता हूं इसके इनिशिएटिव की। क्या इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? सो फ्रेंड्स, इसके इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो इसका जो इनिशिएटिव कहता है कि जो सोलर पावर का यूज है इसको बढ़ावा देना। तो यही इसका इनिशिएटिव है। और इस अलायंस को जो बनाया गया था सोलर रिच कंट्रीज के लिए बनाया गया था, जैसे कि पेट्रोलियम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक। ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, वैसे ही इसी की तरह सिमिलर ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि इनको सोलर रिच कंट्रीज बनाया जा सके और सोलर पावर के यूसेज को बढ़ाया जा सके। ये जो ओपेक है, कई बार ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ओपेक स्टैंड्स फॉर। सो फ्रेंड्स, ये ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कोई और भी क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ओपेक के कितने मेंबर हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, तो ये हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जब मैं ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो फ्रेंड्स अभी अगर मैं बात करूं तो ये इसका इनिशिएटिव है टू प्रमोट हार्नेस usage of solar power, intends to purpose creating an alliance of solar rich countries similar to OPEC। जैसे कि अर्ब कंट्रीज में OPEC है। और तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं बात करता हूं, जब इसे बनाया गया था आईएसए को तो क्या क्या कंडीशन रखी थी, कितनी कंट्रीज को इनविटेशन भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने एंड नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स जब आईएसए को नवंबर 2015 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांकोइस हॉलैंड ने लॉन्च किया था नवंबर 2015 में, तो उस वक्त उन्होंने जो है 100 प्लस कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन लेटर दिया था कि वो 100 प्लस कंट्रीज आए और आईएसए को लॉन्च करें। सो एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब उनको वो लेटर दिया गया कि आप आईएसए को ज्वाइन करें, तो वो ज्वाइन किसके तहत करें, कौन सी कोई कंडीशन रखी होगी किसके अंडर आपको जो है आईएसए को ज्वाइन करना है, तो वो था इंस्पा, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इंस्पा स्टैंड्स फॉर। सो फ्रेंड्स इंस्पा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। तो इसके तहत जो थे वो आईएसए को ज्वाइन कर सकते थे। इसके अलावा अगर मैं अभी बात करूं इसके मेंबर्स कितने आईएसए के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके जो टोटल मेंबर है वो 124 है।
124 मेंबर है, लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि वो कौन सा मेंबर जो रिसेंटली जिसने आईएसए को ज्वाइन करा है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में कहां पे है, इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। लेकिन वो फॉरेनर में अगर कोई एग्जाम होता है तो वहां पे सिर्फ इंडिया आंसर होएगा, लेकिन अगर इंडिया के एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे आंसर है गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम कहां पे, ये है हरियाणा में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट, इसके जो चेयरमैन थे 2015 में ये जो हुई थी आईएसए जब लॉन्च हुई थी, तो इसके चेयरमैन थे फ्रांस और इंडिया। अभी 2021 में जो अभी रिसेंटली अभी इसके नए चेयरमैन बने तो वो कौन है, तो वो फिर से इंडिया एंड फ्रांस दोनों को री इलेक्ट किया गया है। चेयरमैन अगर पूछेगा तो कौन है, इंडिया और फ्रांस री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ दिस ऑफ आईएसए। सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन इसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर्स कहां पे, मेंबर्स कितने हैं, क्या इनिशिएटिव था इसका, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके सिमिलर बनाई गई थी, ये भी पूछ लिया जा सकता है। ओपेक आपको पता होना चाहिए, ओपेक स्टैंड्स फॉर कौन सी कंडीशन के तहत आईएसए को ज्वाइन किया जा सकता था, और कितनी कंट्रीज को इन्होंने इनविटेशन लेटर दिया था। ओवर 100 कंट्रीज थी, 121 को इन्होंने किया था वैसे, लेकिन 100 प्लस ही कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।